हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारी शिव पुराण श्रृंखला के एक और दिव्य अध्याय में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे घोर पापी ब्राह्मण देवराज भी शिव कथा के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त हुआ। उस कथा ने हमें यह सिखाया कि शिव जी की भक्ति और उनकी कथा का श्रवण कितना शक्तिशाली है। लेकिन किसी भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की एक विधि होती है, एक नियम होता है। इसी जिज्ञासा को मन में लिए हुए परम ज्ञानी श्री शौनक ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाज्ञानी सूत जी, आपने हमें यह तो बताया कि शिव पुराण की कथा सभी पापों का नाश कर देती है, परंतु कृपा करके हमें यह भी बताइए कि इस पवित्र कथा को सुनने का सही नियम और विधान क्या है। इसे किस प्रकार सुनना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तब सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शौनक, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें शिव पुराण के श्रवण की यह पवित्र विधि बताता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य को संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कथा का आयोजन करने वाले यजमान को किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श करके एक शुभ मुहूर्त निश्चित करना चाहिए। फिर दूर दूर तक सभी को प्रेम और विनम्रता से निमंत्रण भेजना चाहिए। यह निमंत्रण केवल भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि स्त्रियों, समाज के निचले वर्ग के लोगों और उन सभी के लिए होना चाहिए जो सामान्यतः ऐसे पवित्र आयोजनों में शामिल नहीं हो पाते। शिव की कथा में कोई भेद नहीं होता, यहाँ सभी का स्वागत है। कथा के लिए स्थान का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई शिव मंदिर, कोई तीर्थ स्थल, कोई पवित्र बाग या फिर अपना घर, जो भी स्थान चुना जाए वह स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। उस स्थान को फूलों, मालाओं और सुंदर पताकाओं से ऐसे सजाना चाहिए मानो कोई विवाह का उत्सव हो। वातावरण में आनंद और उल्लास होना चाहिए। कथावाचक के लिए एक ऊंचा और सुंदर मंच, व्यासपीठ तैयार करना चाहिए और श्रोताओं के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा सुनाने वाले वक्ता का स्थान सर्वोपरि है। उन्हें व्यासपीठ पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कथा के दौरान वे किसी को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि उस समय वे साक्षात शिव के स्वरूप माने जाते हैं। श्रोताओं को कथावाचक को एक सांसारिक गुरु से भी बढ़कर सम्मान देना चाहिए। कथावाचक को गुणवान, कुशल वक्ता और विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। उन्हें सूर्योदय के समय कथा आरंभ करनी चाहिए और लगभग 7.5 घंटे तक कथा कहनी चाहिए। कथा के बीच में यदि कोई प्रश्न हो तो उसके समाधान के लिए एक सहायक विद्वान भी उपस्थित होना चाहिए। हे शौनक, जितनी तैयारी आयोजन की आवश्यकता है, उतनी ही तैयारी श्रोता के मन में भी आवश्यक है। श्रोताओं को शुद्ध मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कथा सुननी चाहिए। अपने मन को सांसारिक चिंताओं, काम, क्रोध और लोभ से दूर रखकर केवल कथा में ही लगाना चाहिए। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते और जिनका मन यहाँ वहाँ भटकता है, उन्हें कथा का कोई लाभ नहीं मिलता। मनुष्य को कथा सुनते समय संसार की सारे बातें भूलकर अपना हृदय भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कथा श्रवण के दौरान वर्जित हैं, क्योंकि वे कथा और कथावाचक का अपमान माने जाते हैं। जैसे कथा को बीच में छोड़कर चले जाना, सिर पर पगड़ी या टोपी पहनकर बैठना, पान चबाना, कथावाचक से ऊंचे आसन पर बैठना, किसी विशेष योगासन में बैठना, कथावाचन को प्रणाम न करना, बीमार हुए बिना लेट जाना, वक्ता या कथा की निंदा करना या सुनने से इनकार करना। जो भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, उसे पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ता है। एक आदर्श श्रोता वही है जो पवित्र, विनम्र, भक्त और एकाग्र हो। प्रत्येक दिन की कथा के समापन पर भगवान गणेश, नवग्रहों और स्वयं शिव पुराण ग्रंथ की पूजा और आरती होनी चाहिए। शिव पुराण को साक्षात शिव का स्वरूप मानकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि कथा बिना किसी बाधा के संपन्न हो। विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करवाना चाहिए, जिससे वातावरण और भी पवित्र हो जाता है।
अंत में यजमान को कथावाचक को यथाशक्ति वस्त्र, धन और उपहार देकर उनका सम्मान करना चाहिए और भक्ति का संकल्प बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शिव पुराण कथा श्रवण के वो दिव्य नियम जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की असीम कृपा और पुण्य का भागी बन सकता है। इन नियमों का पालन केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की एक और अद्भुत कथा सुनेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगी। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें आज्ञा दें। हर हर महादेव।